संथाली नाम है महामुनि। तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्तियों में। और 3 बजे आप लोग बंद कर देते हैं? 5 बजे बंद कर देते हैं। तो पर्दा उर्दा अभी लगा रहे हैं। आज कौन सा दिन है? मंगल के दिन में सभी ब्लॉक के अधिकारी ब्लॉक कैंपस में होंगे, है नहीं निर्देश? अब तो उनका यही सब बता सकते हैं। जैसे आज तो मंगल दिवस है, तो आज से तो उनको यहाँ भी होना चाहिए था। एक आदमी दो जगह कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप बोलते हैं सही भारतीय यही है आदिवासी, इसलिए जब उनकी समस्याओं की बात आप करेंगे तो आदिवासी जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जल जंगल जमीन सब जाने पहचाने दायरे हैं। तो जिस तरह से जीवन को कोई मान्यता नहीं है, साहित्य को कोई मान्यता नहीं है, और उसकी जड़ में जो जाइए तो भाषा की कोई मान्यता नहीं है, कोई मान्यता है, उनके अस्तित्व को ही कोई मान्यता नहीं है। The 8 crore strong force of Adivasis in the country is a distressed lot today. Even after 6 decades of Indian independence, these inhabitants of inaccessible region in the country find themselves the victim of displacement, mass migration, exploitation by aliens, and acute poverty. The Nehruvian ideology and the global economic order have rendered them homeless and aliens in their own homeland. Only 20% of 1 crore displaced Adivasis could be rehabilitated. An influx of the outsiders in the tribal region has reduced their population to meet 28% of the total population, at least in Jharkhand, in eastern India. They are deprived lot in the minerally rich Jharkhand, and the present craze for technology, capital and competition is a total mismatch for their psyche. छिप करके डेस्क के नीचे आम छील के खाना, पैंट में आम खोस के ले जाना। स्कूल में तो हम ही बहुत ही बदमाश थे, चंचलता से भरा हुआ बदमाश था। हम बातें नहीं सुनते थे। स्कूल से दौड़ दौड़ के आते थे, हम यहाँ बाड़ी में घुस जाते थे, घास काटते थे। अब वो अटिया बांध देते थे रात में, और भोर सुबह 3-4 बजे भोर में उठते थे और हम माँ के साथ जाते थे। खलिहान में धान सब उठ के देखते थे, बहुत खुशी होती, बाप रे इतना धान हम लोग का हुआ है। जैसे ही उसको साफ करते थे, देखते थे घर में आता ही नहीं, ठीक से रखते, घर घुसाए भी नहीं। महाजन लेके यहाँ बैठा है, बड़का पैला और बोरा लेकर के सारा धान वो ले जाता था। अंदर में होता कि इतना सारा धान महाजन ले जाएगा। तो हम पूछते थे कि अब हम लोग फिर क्या जाए खाएंगे, फिर तो लाना पड़ेगा। तो हम इसी सब के लिए हम कुछ कारोबार करते हैं ताकि पैसा हो। तो आप जहाँ बैठे हैं देहरी पर, उस घर में मेरा रहना हमेशा होता था। तो वहाँ ताकि हमको देख पाए लोग, सामने वहाँ बैठते थे। उधर भी ज़्यादा निगाह उधर रहती थी, अंदर घोलकना कि और क्या कर रही है। कुछ पैसे भी उधर फेंक देते थे, कुत्ते को जो मांस दिया जाता है। लेकिन ये सब मानसिकता हम पहचानने लगे थे, जानने समझने लगे थे। और ये जो सच्चाई है, ये बात हम किसी को नहीं बता पाते थे। हम सोचते थे आखिर मेरी माँ दारू क्यों बेचती। एक बार हम विरोध किया है, दारू बेचना ठीक नहीं है, नहीं बेचेंगे। तो हम नहीं बेचेंगे तो तुम लोग भूखे मर जाएंगे। चूँकि हम डरते थे मेरी माँ से, कहीं हम इस तरह का विरोध जताएंगे तो हमको खाना नहीं देगी, हमको मारेगी। अब बहुत मारती थी मेरी माँ। माँ के पीछे भी ये एक व्यवस्था थी
जो रिजिट होती थी, जो गुस्सा जाती थी, उसके अंदर का जो अंतर्द्वंद होता था, उसको वो हम पर मार करके भड़ास को निकालते थे। हम यहीं से उड़ना शुरू किए, गांव समाज में देखे, कहीं भी गई तो यही सब चीज मिला हमको। मेरी माँ की तरह उस घर में इस तरह की माँ है जो घुट रही है। हम कल्पना सजाते थे, काश हम मेरी माँ को इस सब चीज़ों से मुक्ति दे पाते। देखो ना, हम कभी आज तक ट्रेन में नहीं चढ़े हैं, तो हमको होता था काश हम मेरी माँ को ट्रेन में भी चढ़ा पाते। तो ये आंगन का हम सुख कभी इस तरह से भोग नहीं खाए। जब भी हम बैठना चाहे, कोई ना कोई यहाँ बैठा हुआ मिला, जो हम खुली तरह से आज अपने ही आंगन में खटिया बिछा के अपने ही देहरी पर कुछ बैठ करके कुछ सोच नहीं पाते थे। इस तरह का यहाँ जीवन था। हम सोचे कि आखिर कब तक ऐसा होगा, मेरी उम्र चली जाएगी ऐसे ही ताम्र, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको अंदर से ये एक अंदर का आदमी हमसे कहता था करो कुछ। फिर हम नर्वस, क्या करें, आखिर करें तो क्या करें, सारा तो डिपेंड है। तो हम मुक्ति का रास्ता तलाशने लगे, नहीं हम ऐसे नहीं जिएंगे। स्वागत कर रहे हैं दयामणि बागला, न्याय की आवाज उठाने वाले पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं अपना बचपना के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरा पिता अनपढ़ था। तब हमारे माता पिता का जो जमीन था उसको किसी दूसरे गांव के दबंग व्यक्ति ने आके छीन लिया। कभी चला है पहले ही इन लोग को बता दिए हैं। अच्छा चलिए पकाते हैं, खाएगा अगर नहीं खाएगा। अरे खाना होगा कि खाएगा वाला नहीं खाएगा वाला थोड़ा नहीं रे, तब इन लोग नहीं खाएगा तो काहे जबरदस्ती खिलाएंगे, उल्टी तुल्टी होगा। आम खाते हैं, आम का गुठली देखे जानते हैं ना, आम का गुठली में और कुछ है वो बहुत कस्सा होता है। कस्सा को हटाने के लिए 3-4 घंटा ढपकाना पड़ता है। आजकल अगर कोई बोलेगा राख लगा के उसमें डबका के खाएगा, उसको हम लोग खाते थे। सभी लोग हम लोग का जमीन को बांधिक में चला गया, तब खेती करने के लिए भी नहीं रह गया, तो हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे। अभी भी वैसे आम का गुठली खाते होंगे लोग? हाँ खाता है अभी भी। हाँ मुंडा ही है, मुंडा ही है। मैंने 8-10 परिवार हो जाएगा। बाबा वो पहले धांगर हुआ, उसके बाद ये भी धांगर हो गया। माँ दूसरों का खेत में काम करने लगी। घर में लड़की लोग नहीं थे ना, तो तीनों भाई हमसे बड़े थे। हमसे बड़ा वाला और सुशील दादा, वो लोग स्कूल जाते थे। हमको खिलाने वाला कोई नहीं था ना, तो ये हमको स्कूल लेके चला जाता था। पहला दूसरा कैसे पास की नहीं जानते हैं। बाद में जब परिवार बिखरा तब माँ और सुशील दादा रांची चले गए। माँ दाई काम करने के लिए गई, साथ में सुशील दादा भी, हम भी पढ़ेंगे बोल के चला गया। सुशील दादा भी उधर अपना कमाने लगा, कुली का बाड़ी। पीछे से हम भी चले गए। सुजाता चौक में हम लोगों का पुलिस चौकी था ना, दोनों भाई बहन मसाला पीसते थे, हम थाली धोते थे, मसाला पीसता था। सिपाही लोग का खाना बचता था, वो हम दोनों के लिए, दोनों भाई बहन के लिए रात का भोजन होता था। तो दोनों बहन पहले डेगची ढाक झाँकते थे, और जिस दिन भात रहेगा डबल तो बहुत खुशी लगता था। बिहारी पुलिस लोग वहाँ पर थे, वो लोग देखता था कि खाना नहीं है तो 1-2 रुपया दे देता था। वो बोलता था कि हमारी दाई है, दोनों भाई बहन हमारे यहाँ काम करते हैं लेकिन ये लोग पढ़ते हैं। जब पैसा नहीं होने लगा, आप क्लास बढ़ते जा रहे हैं तो खर्च तो बढ़ेगा।
तब हम उस बीच में 2 घर में फिर दई काम करना शुरू कर दी। उन लोग भाई बहन केवल रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका भाई उसकी बहन गांव चली गई। किस्मत था कि हम बच के निकले। उतना बड़ा आदमी था, उसको एक झटका में गिरा दिए। उसके बाद हम भागे, फिर दोबारा नहीं गए। अच्छा था, क्या करेंगे। कि शराब आज लोगों को पंगु बना दी है। वो तो देखो वहाँ बैठा रहा है 2 पुरुष को, वो दोनों को इतना पिला खिला देगा धीरे धीरे, बात बात में। अपने कम पिएगा, वो दोनों को ज़्यादा पिला। और उनकी मनसा ये है, ये दोनों जब पी करके चलने भी नहीं सकेंगे, डगमगाएंगे इसके कदम, तो ये घर की तरफ घुस जाएंगे। ये दोनों को वहीं छोड़ के, जहाँ महिला खाना बना रही है जाहिर है, तब उसके पास हिली हिली करके, बहू हिली, इस तरह का रिश्ता बनाएंगे। बहन का रिश्ता नहीं बनाएंगे। शहर के इर्द गिर्द जितना गांव है, शहर से सटा हुआ जो गांव है, आपको ये सीन देखने को जरूर मिलेगा। चुड़का सोरेन, देखो तुम्हारे ही आंगन में बैठ, तुम्हारे हाथों बना हड़िया, तुम्हें पिला पिला कर कोई कर रहा है तुम्हारी बहनों से ठिठोली। बीड़ी सुलगाने के बहाने बार बार उठकर रसोई में जाते उस आदमी की मनसा पहचानो चुड़का सोरेन, जो तुम्हारी औरत से गुपचुप बतियाते बात बात में दांत निपोर रहा है। कैसा बिकाव है तुम्हारी बस्ती का प्रधान, जो सिर्फ 1 बोतल विदेशी दारू में रख देता है पूरे गांव को गिरवी, और ले जाता है कोई लकड़ियों के गट्ठर की तरह लाद कर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को 1500 हथेलियों में रखकर। पिछले साल धनकटनी में खाली पेट बंगाल गई पड़ोस की बुधनी, किसका पेट साज कर लौटा है गाँव, किसका। और हाँ, पहचानो अपने ही बीच की उस कई ऊंची सैंडल वाली स्टेला कुजूर को भी, जो तुम्हारी भोली भोली बहनों की आंखों में सुनहरी जिंदगी का ख्वाब दिखाकर दिल्ली की आया बनाने वाली फैक्ट्रियों में कर रही है कच्चे माल की तरह सप्लाई। उन सपनों की हकीकत जानो चुड़का सोरेन। यही मेरी लेखनी है, यही सब दर्द मेरी लेखनी है। अब मेरी चीज़ें जो पढ़ी, एक लड़की फुट फुट के वो लड़की रोने लगी, तो हमको आश्चर्य हुआ, रे हम कलम चलाए वो क्यों रोई। और वहाँ से हमको बल मिलता है कि नहीं, जरूर कोई ताकत है, ये ताकत हमको आगे ले जाती है। इसके बाद अशोक सिंह ने उसको बहुत अच्छा क्रम में भाषा जो उनका दिया, फिर अंदर में जब तक छपके नहीं आते, धक 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 सब बना हुआ है कि मेरी बेइज्जती होगी, कहीं कोई नहीं छपेगा। जब वागर्त में मैं छप के आई तो हमको विश्वास हो गया, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, अब चीज़ें उस लायक बन गई। हाँ, ले लीजिए। गोवा सेंट्रल जेल से खत आई थी, जो एक कैदी ने लिखा था मुझे। मैं औरत की इज्जत पहले कभी नहीं करता था, मैं आपकी कविताओं को पढ़ करके औरत की कदर करने लगा। और जो पढ़े लिखे मुट्ठी भर लोग सब भ्रांत हमारे आदिवासी समाज में, वो 3-4 शादियाँ करके बैठा होगा। अपने ही घर में आज स्त्रियाँ बेसम्मानित हो रही है, उसको सम्मान नहीं मिल रहा। जो अदर कास्ट है वो लोग के माइंड में घुसा है कि आदिवासी है इसीलिए मुंह रहते भी नहीं बोल पाएगी। अगर आज हमारे घर में हमको मान सम्मान मिल रहा है, हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था है, तो मजाल था वहाँ कोई हमको दूसरा पुरुष नजर तक उठा के। वो तो नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली ये लोग का दिमाग में यही घुसा हुआ है, इसलिए क्षमा यही हो सोच जाएगा। के। सुनिए एक मिनट, हम यहाँ हस्तक्षेप करेंगे, क्षमा इसलिए ना हो जाएगा क्योंकि आपकी जो सामाजिक व्यवस्था जो बनावट है वो कहीं से कहीं ना वो लचर पचर है, व्यवस्था कमजोर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। समाज उसको भली नजर से देखेगा, उसका सम्मान करेगा। कोई भी डिसीजन लेता है जेंट्स, उसके बीच में उसका भागीदारी रहेगा। पिछले दिनों हिमाचल गई थी कविता पाठ करने के लिए, तो वहाँ जो बोलने लगी हम लोग भी यहाँ के आदिवासी हैं, हमारे भी पीड़ा है इसमें, तब हमको अच्छा लगने लगा, अरे यहाँ भी आदिवासी है, यहाँ की भी पीड़ा ये है, तो ये लगता है कि हाँ मैंने सार्थक की हुई है।
भारतवर्ष के तमाम कोने पर हमारे आदिवासियों के साथ में इसी तरह के संघर्ष हैं। और वैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिएगा तो दयामनी बरला भी आंदोलन से जुड़ के काम कर रहे हैं, वाजपेयी जी भी आंदोलन से जुड़ के काम कर रहे हैं, अरे बिटिया मुर्मू है और वो लोग कहीं कहीं काम भी हासिल किए। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक हैं, विस्थापन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जन जन का नारा है, जमीन हमारा है, जन जन का नारा है। हमारी मुंडा समाज में जो उनकी जो लोक कथा है, कहानियां हैं, इतिहास है, लिखी नहीं गई हैं मौखिक रूप से। तो हमारी इतिहास का एकमात्र चिन्ह यही स्टोन है। जब हमारा पूर्वज पहले बार आया तो यही स्टोन को पत्थर के लेके ही आए। यही हमारा इतिहास और प्रूफ है। नर्मदा से आई हूँ मैं। उधर भी बांध बन रहा है बहुत बड़ा। बिजली बत्ती कब हुआ? बिजली बत्ती अब हुआ। बिजली बत्ती कब हुआ? बिजली बत्ती अब हुआ। नर्मदा और कोयलकारों की लड़ाई एक है, एक है, एक है। कोयलकारों नर्मदा की लड़ाई। कोयलकारों लड़ाई में जाते थे, नारा तो लगा लेते थे बढ़िया से, आदिवासियों को विस्थापन मत करो, हमारे पूर्वजों का जमीन मत लूटो। अखबार में पढ़ते थे तो उसमें आता था आदिवासी लोग कोयलकारों परियोजना का विरोध कर रहे हैं, दो पोलर में रहते हैं, उसमें विरोध कर रहे हैं। जुलूस निकला, कौन भाषण दिया वो लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये जो आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, उसका मूल जड़ में वो अखबार में आता ही नहीं था। कितना जन्म जन्म से वो ससंदरी में अपना जो पूर्वज है ना, उसका हाड़ कि मेरा पूर्वज यहीं पर है, हमारा घर ये है, हमारे मृतकों का ये है वहाँ, तो उनका आध्यात्मिक जुड़ा है ना, तो उसको तो उठा के नहीं ना ले जा सकता है दूसरा जगह। ये तमाम चीजें अखबार में आती नहीं थी। फैसल जी और वासु जी उस समय अखबार में पूरी तरह से लिखते थे। फैसल जी सब बोले कि नहीं, कुछ मीडिया पर काम करना चाहिए। मीडिया पर अब मीडिया कैसे काम करना पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ आपको एक चीज केवल याद दिलाते हैं, 9/11 घटना के बाद दुनिया के सभी अखबारों ने और सभी पत्रिकाओं ने और इंग्लैंड से निकलने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजीपतियों की पत्रिका है द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि नेशन स्टेट वो लोग खत्म कर चुके थे। अच्छी बात है, अगर स्वस्थ पूंजीवाद दुनिया में आता है जो आप बोल रहे हैं, जिसकी संभावना है, तो हम लोग स्वागत करते हैं। मेरा कोयलकारों पर छपा था, हम तो मुंडारी में लिखे थे कोयलकारों परियोजना पर, तो वो लोगों का पढ़े और हमारा पढ़े, तब हम सोचने लगे कि ये लोग तो बहुत दिन से लिखता है और हम तो पहली बार लिखे हैं। तब हमको लगा कि नहीं, हम इन लोगों से तो बढ़िया हम लिखे हैं। सेना जो ग्रामीण पत्रकारिता के नाम से हमको मैंने काउंटर मीडिया अवार्ड दिए, 10,000 रुपया दिया था, टैप रिकॉर्डर दिया था और ओलंपस कैमरा दिया था। वो हमारे लिए बहुत बड़ा क्या बोले कि जिम्मेवारी बन गया था। हमको बुला के लाइन में बैठा है प्रभास जोशी, हरिवंश जी, हरिनारायण जी, वो लोग देवनी प्रभात खबर की परिवार की सदस्य हैं पहली बार। चित्ररंजन एशिया देश में 6000 हॉर्स पावर का इंजन बना के पूरा देश में उसका नाम तो रोशन कर चुका है। जिसका जमीन पर वो बन रहा है उसका हालत एक बार झांक के भी हमारा भारत सरकार देखे। हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की स्थिति भटक रहे हैं, अपने ही घर में अपनी पहचान नहीं है। उस समय इसी का विरोध हो रहा था और उसी विरोध में ही कई लोग मारे गए। उधर आगे जाके हाँ बिहार के लोग और बंगाल के लोग हैं यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, और जिनकी ज़मीनें गई वो नहीं है यहाँ पर, वो आज मजदूरी कर रहे हैं, बाजार में जा कर के वो कमाते, उनको तो यहाँ घुसने के लिए इजाज़त भी नहीं है। समय नहीं तो
आज ऐसी भी तो कहीं वाले बुझे कादा बकाय दो तो बाप ले ले कैसे का ले ले है जैसे चोचित तो खुली है आने तो। और ये लोग बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन अभी नहीं है, कहाँ पहले ज़मीन था, ये लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए देह से टप टप पसीना। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम कर रही होती हो दातुन, तब तक कर चुके होते हैं सैकड़ों भोजन पानी तुम्हारे ही दातून से मुंह हाथ धोकर। इस उबड़ खाबड़ धरती पर रहते कितनी सीधी हो बहामुनी, कितनी भोली हो तुम कि जहाँ तक जाती है तुम्हारी नजर वहीं तक समझती हो अपनी दुनिया, जबकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल हैं इस दुनिया में। और जैसे कि काले लोगों पर अभी विद्रोह का स्वर उठा है, इसी तरह ये आदिवासी साहित्य भी मुक्ति के लिए अभी रच रहा है। इस तरह के तमाम जितने समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, सबके लिए संघर्ष का ये सबका संघर्ष का एक नया ये मुक्ति का रास्ता है। पाँच साल 8 साल 10 साल के भीतर जो लेखक सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का देन है। पहले प्रिंट मीडिया में बहुत कम आदिवासी लेखक थे। 95 तक में हमको जो अखबार पढ़ते थे तो हेराल्ड स्तूपनों को पढ़ लेते थे। इस लाइन में हमको आदिवासी समाज से जितना हमको मिला है एनर्जी, उससे ज़्यादा हमको गैर आदिवासी समाज से मिला है। इसलिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आदिवासी लोग हैं नहीं, और आप तमाम चीज़ों को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम पत्रकारिता को समझना चाहेंगे, तो वो जो गैर आदिवासी पत्रकार हैं उनके साथ आपको रहना ही रहना है। वो मेन स्ट्रीम पत्रकार आपका ये आदिवासी समाज के लिए, गाँव के लिए, जंगल के लिए थोड़ी होता है। ने झारखंड रे रेरिंग नहीं मेनते देश विदेश से पूंजीपति को कोई जूता ना को एम तारे सोपेन तारे ऐसा समय रे सोपेन तारे विस्थापन लड़ाई और विस्थापन विरोध रे होड़को को लड़ाई तना को एन तारे होड़को को हराव जाना को, लेकिन कोयल कारो जन संगठन काय हराव जाना 8 जन होड़को शहीद जना को, लेकिन कोयल कारो जन संगठन इसिंगा रैली ते का जितना ची ओक्तारे निमिन मरण होनो 3 घंटा 4 घंटा पैदल से इनके ही जूता। हम संकल्प लिए हैं तो संकल्प रहेगा। आदिवासी हमेशा से लड़ा है सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा की तरह। जहां प्राकृतिक संसाधन से पूरी तरह से पटा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा दमन चक्र चलेगा कि राज सत्ता और पूंजीवादी व्यवस्था, और दूसरे तरफ से जो समाज को जो धर्म के नाम से जो बांटने वाली जो ताकतें हैं, वो तमाम ताकतें मिलके आदिवासियों को प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं उनको पूरी तरह से खत्म करने का कोशिश करेगा। नेता ने ये कहा बंदूक से केवल इंसानों के भावनाओं को बदल नहीं सकते हैं। आपको बंदूक के साथ आपका भावना, आपका इतिहास बोध भी कराना है, तब आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और जब तक आपका ये दिमागी बदलाव नहीं है ना, तो बंदूक से केवल नहीं हो सकता है, वो तो प्रतिरोध की भावना हो जाती है सिर्फ। मेरी माँ को भी समझ में नहीं आता था कि ये
पढ़ाएगी कैसे, लेकिन उनके मन में ये ललक था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, वो कुर्सी में बैठेगी, साड़ी फैला के इंदिरा गांधी की तरह देश को चलाएगी। आज तक मेरे मन में ये सवाल उठता है, अनपढ़ समाज को हमको शिक्षित बनाना पड़ेगा। जो मुक्ति चाहता है उसको जरूर मुक्ति मिलती, जो मुक्ति चाहता है उसको जरूर मुक्ति है। हमने प्रण किया कि नहीं, हम ऐसे नहीं जिएंगे, जरूर कोई विकल्प रास्ता हम निकालेंगे। आज यहाँ पर है, आज हम कुछ हद तक उस बेड़ी को तोड़ करके हम बाहर आए हैं। ये अपने आप में हमको बहुत संतुष्टि है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत उन्मुक्त हम महसूस करते हैं। इस आंगन में आज बैठ पाते हैं, खिलखिला के हंस पाते हैं, बाहर में थाली लगा करके थाली में खाना लेके खा सकते हैं। ये आज हमको इसका अलग ही आनंद, ये सुख मिलता है। ये मेरे जीवन की रास्ता। संथाली की बहुत पावरफुल राइटर है निर्मला पुतुल जी, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ मंच के सामने आए। हिंदी साहित्य परिषद का सम्मान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि इन्हें सम्मानित कर हिंदी साहित्य परिषद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह हिंदी साहित्य परिषद का सम्मान एक राई के बराबर भी नहीं है। बात आई दयामणि बरला की, जो झारखंड के एक छोटे से आदिवासी गांव की है। With her husband Nelson, Dayamani Barla runs the shop so she can earn money to pursue her real passion, freelance journalism. और ऐसी ही बात दयामणि की चाय की दुकान पर देर रात चलती रहती है। एक एक करके पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता जुटते चले जाते हैं। समाज के भीतर वर्ग का निर्माण का प्रोसेस धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, ये तो आ रहे हैं। आप ही का स्वागत हो रहा है। क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग उसके अपने जीवन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो तुम? सदियों से घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? बता सकते हो तुम चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में एक स्त्री के बारे में? अगर नहीं तो फिर क्या जानते हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो?